नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आरोप है कि कुछ संगठित समूह लोगों को अलग अलग तरीके के लालच देकर, दबाव से या छल कपट के जरिए से धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ऐसे मामलों में लव जिहाद, आर्थिक सहायता, धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी विवाद सामने आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर शामली तक जो अवैध नेटवर्क फैला है धर्म परिवर्तन का, अब उसको लेकर प्रशासन सख्त है और एक्टिव नजर आ रहा है और हर कार्रवाई, हर गैंग का भांडाफोड़ किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन का कहना है कि कानून के विरुद्ध होने वाले किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि क्या ये केवल कुछ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव है? क्या कुछ चल रहा है? कैसे जाल बिछाया जा रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध धर्मांतरण मामलों पर बढ़ी बहस। लखनऊ में केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के बाद अब पीजीआई परिसर में धर्मांतरण के आरोपों और एक युवती के लापता होने से जुड़े दो अलग अलग मामलों में पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दोनों मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 21 साल की बेटी लापता। पहला मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है। एसजीपीजीआई आवासीय परिसर में रहने वाले शख्स ने अपनी 21 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक 21 मई 2026 को नौकरी के सिलसिले में तेलीबाग स्थित B2 मार्केट गई थी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवती की गतिविधियां दर्ज है, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। इरशाद अली पर गंभीर आरोप। परिजनों ने इरशाद अली नाम के लड़के पर बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह कहा गया कि आरोपी का परिवार पहले से परिचय था और वो घर आता जाता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने पीजीआई के एक डॉक्टर पर भी आरोपी की मदद करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस की जांच जारी है। परिवार ने बताया कि इरशाद अली घर में रक्षाबंधन के दिन आया था और बेटी से राखी भी बंधवाई और घर में आने जाने लगा, लेकिन उसके बाद लगातार उसे छेड़छाड़ और फोन पर परेशान करने लगा और उसकी अश्लील तस्वीर भी बना ली। माता पिता ने साफ मना करने पर उसने उस लड़की को सीरिया भेजने की बात कही थी। जुबैर अंसारी पर भी लगे आरोप। दूसरा मामला पारा थाना क्षेत्र का, जहां एक युवती ने जुबैर अंसारी और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और बाद में शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इस दौरान उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई और उसके साथ अश्लील हरकतें और दुष्कर्म किया गया। एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए युवती को कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का साफ कहना है कि दोनों मामलों में सभी आरोपी निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबरन धर्मांतरण पर प्रशासन का सख्त संदेश। शामली में बड़े मामले का भांडाफोड़। वहीं दूसरी तरफ शामली से भी एक मामला सामने आया। फिलहाल वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक और पुलिस कथित धर्मांतरण नेटवर्क के अलग से एंगल की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर आयुष नाम के लड़के का लगातार दावा करना कि उसने किसी दबाव, लालच या ब्रेन वॉश के कारण नहीं किया धर्मांतरण, बल्कि अपनी समझ के आधार पर इस्लाम अपनाया। आयुष के घर वाले लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटी का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, उसे धमकाया जा रहा है और इसीलिए वो इस तरह के बातें बोल रहा है, इसी तरह के बयान दे रहा है। आयुष ने ये बताया है कि कैसे यूट्यूब, इंटरनेट और अलग अलग इस्लामिक विद्वानों के जरिए धीरे धीरे उनकी रुचि का विषय बनते गए। बीपी बढ़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, तभी यूट्यूब पर एक वीडियो मिला जिसमें कुछ आयातें पढ़ने की सलाह दी गई थी।
शामली के कारोबारी आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का दावा है कि यहीं से उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जागी जिसने उन्हें इस्लामिक साहित्य, धार्मिक व्याख्यानों और ऑनलाइन वीडियो की दुनिया तक पहुंचा दिया और उसने अपना धर्म बदलकर अपना नाम बदल दिया। धर्मांतरण विवाद और जांच एजेंसियों की पड़ताल के बीच आयुष मलिक ने अपनी कहानी सुनाई। उसका कहना है कि किसी चमत्कार या एक घटना ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि सालों तक पढ़ने, समझने, सवालों के जवाब तलाशने की प्रक्रिया ने उन्हें उसे उस रास्ते तक पहुंचाया जहां आज वो खुद को मोहम्मद अली के नाम से पहचानता है। एक दिन में नहीं बदला सब कुछ। आयुष से जब सबसे पहला सवाल पूछा गया उसके नाम को लेकर, तो उसने कहा कि आधिकारिक दस्तावेजों में उसका नाम आज भी आयुष मलिक ही, जबकि मोहम्मद अली नाम उसने बाद में अपनाया। उसका कहना है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अचानक किसी दिन उसने धर्म बदल दिया, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। आयुष के मुताबिक इस्लाम को समझने, अपनाने की प्रक्रिया कई सालों तक चली। उसने दावा किया कि ये फैसला किसी के कहने पर नहीं, बल्कि खुद लंबे समय तक पढ़ने, सुनने, समझने के बाद लिया गया है। उसके अनुसार किसी भी विचारधारा को स्वीकार करने से पहले उसे जानना जरूरी है और उसने भी यही किया। लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि उससे ये सब बुलवाया जा रहा है, उसने ये सब जबरन किया है, उससे का ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद ही उससे धर्मांतरण करवाया गया। YouTube से शुरू हुई जिज्ञासा का दावा। आयुष ने बताया कि एक समय उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हाथ कांप रहे थे और इसी दौरान उसने इंटरनेट पर एक वीडियो दिखाई गई जिसमें कुछ आयतें पढ़ने की सलाह दी। उसने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को देखने के बाद कोई चमत्कार हो, लेकिन उस घटना ने उसके मन में सवाल जरूर पैदा किया और यही सवाल बाद में उसके काम आए। इस्लामिक साहित्य, धार्मिक व्याख्यानों या ऑनलाइन कंटेंट तक ले गए। उनका कहना था कि इसके बाद उसने विभिन्न यानी कि अलग अलग विषयों पर पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी रुचि इस्लाम की ओर बढ़ती चली गई। 2007 से 8 तक शुरू हुआ था सीखने का सिलसिला। आयुष का दावा है कि उसने हाल के सालों में नहीं, बल्कि 2007 से लेकर 8 के आसपास ही इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया था। ऐसा कोई निर्णय नहीं था जो उसने कुछ हफ्तों में, महीनों में लिया। उसका कहना है कि समय के साथ साथ उसे अलग अलग विद्वानों की बात सुनी, धार्मिक किताबों को पढ़ा, कई अलग अलग विषयों का अध्ययन किया और उसके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन आपको बता दें, उसके परिवार का कहना है कि उसका काफी टाइम से ब्रेन वॉश किया जा रहा था और जबरन उसे पाकिस्तान के लोगों से जुड़वाया जा रहा था। इनमें पाकिस्तान के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इशरार अहमद का नाम भी शामिल है। हालांकि उसने ये दावा किया कि वो एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, वो अलग अलग व्यक्तियों से प्रभावित है, लेकिन उसके परिवार का कहना है कि जबरन उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसे धर्मांतरण कबूलने के लिए जोर दिया जा रहा था और लगातार उसका माइंड वॉश करके उसको इस्लाम में रुचि दिलवाई जा रही थी, जिसके कारण उसने आज धर्म बदला और नाम भी। उसका कहना है, आरोपी का कहना है, पैगंबर मोहम्मद के जीवन से वो प्रभावित हुआ। आयुष का कहना है कि एक व्यक्ति को किसी विषय को समझने के लिए आज इंटरनेट पर उससे जुड़ी सब सामग्री मिल जाती है और उसने भी उसी का साथ दिया और उसी सामग्री के तहत अपना धर्म बदला। चांदनी कुरैशी से कैसे हुई मुलाकात? मामले में चांदनी कुरैशी का नाम सामने आने के बाद इस सवाल को लेकर भी काफी चर्चा हुई कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आयुष ने बताया कि उसके कंधे के लिगामेंट इंजरी हुई, जिसके बाद वो फिजियोथेरेपी के लिए जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से। उसने बताया कि शुरुआत में सिर्फ जानता था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसने मुस्लिम समुदाय से आती है। बाद में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, संपर्क लगातार बना रहा। आयुष का दावा है कि समय के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ा और 4 साल पहले दोनों का निकाह भी हो चुका था। धर्म परिवर्तन के सवाल पर आयुष ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति के विचारों को बदलने का फैसला वो खुद करता है। उसके मुताबिक किसी मौलवी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। उसने बोला कि धर्म की बातें समझा सकते हैं, लेकिन किसी की विचारधारा को अपनाने या अपनाने का निर्णय व्यक्ति का अपना होता है। जी हाँ, लोकतंत्र में ये सभी का अधिकार है कि वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि आयुष के साथ जबरदस्ती की गई, तो इस मामले में पुलिस अब गहन जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि आयुष इस पर लगातार आज के दौर में लोग आगे बढ़ रहे हैं और आयुष इस पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है, आयुष का कहना है, बातचीत के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल जब पूछा गया, उसने कहा कि आज के दौर में लोग अपने हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर खोजते हैं। कोई भी विषय व्यक्ति पहले गूगल, यूट्यूब की ओर जाता है।
उसका कहना था कि धर्म से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए भी उन्होंने यही रास्ता अपनाया। इस सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है, इससे इंटरनेट ने केवल जानकारी उपलब्ध कराई, फैसला उसने खुद लिया, ऐसा उसका कहना है। दूसरी ओर जांच एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही, क्योंकि परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और अन्य एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये मामला व्यक्तिगत आस्था परिवर्तन का है या इसके पीछे भी पिछले लखनऊ वाले मामले की तरह किसी नेटवर्क की भूमिका है। इसी सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई, कुछ गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियां कथित धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल सार्वजनिक रूप से कई जानकारियां साझा नहीं कर रही। हालांकि जांच जारी है और एजेंसियां हर दावे आरोप की जांच करने की बात कह रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह का रैकेट चलाया जा रहा है लखनऊ से लेकर शामली तक, उस पर पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ऐसे सभी मामलों पर और आरोपियों पर सख्त से सख्त शिकंजा कसा जाएगा। आपकी इस मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।